हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं मुस्कान स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। गोवा की जो लड़ाई है वो किस वर्ष में लड़ी गई थी। तो भैया गोवा की लड़ाई जो है वो लड़ी गई थी 1510 ईस्वी में। ठीक है। नंबर 2, पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई थी। पुर्तगालियों के द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई थी। तो पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज की थी 1505 ईस्वी में। और भारत की खोज कब की थी। वास्को डी गामा भी एक पुर्तगाली था। ठीक है। कब की थी 1498 ईस्वी में। और ये कहाँ पे आया था ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना। ठीक है। मतलब कहाँ से आता हुआ, मतलब सबसे पहले उसका कहाँ पे वो आया था उसका, और किसने उसका स्वागत भी किया था। अगर नहीं पता तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगी, नहीं तो मैं अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली वायसराय था। तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो भैया पुर्तगाली भी था और वायसराय भी था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है एक पुर्तगाली वायसराय था हमारे भारत में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया। कौन था वो जिसने 1503 ईस्वी में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया था। वो कौन था। पुर्तगाली थे वो। ये देखो एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, 1498 ईस्वी में कौन सा प्रथम यूरोपीय था जो अफ्रीका से जली यात्रा करते हुए यूरोप से भारत के लिए नया समुद्री मार्ग खोजा था। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा यूरोपीय था और पुर्तगाली था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट कोझिकोड में आया था। वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पे आया था। केरल में कालीकट है कोझिकोड, वहाँ पे आया था। और कब आया था हमसे पूछा गया है। ठीक है। तो कब आया था 1498 ईस्वी में आया था। क्वेश्चन नंबर 7, किस खोजकर्ता ने 1998 ईस्वी में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की। वास्को डी गामा ने। ठीक है। वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ आया था। तो कहाँ पे आया था, कालीकट में आया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था। अभी हमने पीछे ही पढ़ा था, अभी बिल्कुल थोड़ी देर पहले। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है वो पुर्तगाली था और हमारे भारत का पहला वायसराय था, पुर्तगाली वायसराय था। ठीक है। ये देखिए एसएससी CHSL का क्वेश्चन है, 2021 में आया। क्वेश्चन क्या हमारा, ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच वेदारा का युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था। तो भैया वेदारा का युद्ध किसके बीच हुआ था। सबसे पहले क्वेश्चन ये भी बन जाएगा एक कि वेदारा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, किन दो सेनाओं के बीच में हुआ था। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच हुआ था वेदारा का युद्ध। ठीक है। और ये हुआ कब था। तो भैया ये हुआ था 1759 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11, डैश व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए। कौन सी व्यापारिक कंपनी, डच कंपनी ने। और कौन सा शासक था उस टाइम पे, मुगल वो थे शाहजहां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग सही है हमसे पूछा गया। ठीक है। तो सही कौन सा है। पहला क्या है, सवार घुड़सवार मस्कट पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक। यस, बी वाला सही है, केवल दूसरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अरे रुक जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 13, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल की द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, जो बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था चली थी, द्वैत शासन प्रणाली चली थी, उसको समाप्त कर दिया था। तो ये किया कब था, 1772 ईस्वी में किया था। ठीक है। सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश
में बंगाल की दीवानी प्राप्त की? तो भैया ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी किस वर्ष प्राप्त की थी? 1765 में। कब की थी? 1765 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई थी? कब कर दी गई थी? 1765 में। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया? कब किया था? 1765 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में फ्रांसीसियों से पुडुचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था? कौन से वर्ष में उसको छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था? पुडुचेरी को छीनकर 1761 में कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 18, 1751 में द सीज ऑफ आर्कोट की युद्ध घेराबंदी में कौन विजयी हुआ था? क्या पूछा गया? 1751 में द सीज ऑफ आर्कोट की युद्ध घेराबंदी। द सीज ऑफ आर्कोट का मतलब क्या है? आर्क की युद्ध घेराबंदी। इसमें कौन विजयी हुआ था? तो इसमें विजयी हुआ था अंग्रेज। किसके बीच हुआ था यह युद्ध? ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना। क्वेश्चन नंबर 19, अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? निम्नलिखित में से किस पर कब्जा किया था अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने? तो किस पर कर लिया था? अवध पर। क्वेश्चन नंबर 20, यांडाबू की संधि 1826 के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प लिया गया था? तो भैया कौन सा क्षेत्र है जो हड़प लिया गया था? असम। एमटीएस का क्वेश्चन, एसएससी जीडी का क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्ष तक शासन किया था? लगभग 2 वर्ष, 200 वर्ष तक, 200 वर्ष तक शासन किया था। भारत में 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार करने की डैश द्वारा अनुमति दी गई थी। किसने दी थी अनुमति? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दी थी किसने? जहांगीर ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस, मैं क्या बोल रही हूँ, सॉरी, कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए सम्राट डैश के दरबार में भेजा। अब इसमें मुझे पता है 10 लोग कमेंट करके बोला मैम आपको तो हिंदी पढ़नी नहीं आती, जहांगीर ने भेजा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व के साथ व्यापार का इकलौता अधिकार प्रदान करने वाला चार्टर इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से किस वर्ष प्राप्त किया? कब प्राप्त किया भैया? 1600 ईस्वी में। ये क्वेश्चन देखो कितने बार रिपीट हुआ है, फिर से आ सकता है क्वेश्चन, इसको जरा स्टार मार्क करके रख लो। क्वेश्चन नंबर 25, CHSL का क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया? कब सौंप दिया गया? 1858 में। क्वेश्चन नंबर 26, बॉन्डीवॉस के युद्ध में इंग्लिश सेना ने डैश को हराया? बॉन्डीवॉस जो युद्ध था उसमें इंग्लिश सेना ने किसको हराया था? इंग्लिश सेना ने हराया था फ्रांसीसियों को। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था? बक्सर के युद्ध का नेतृत्व करने वाला था हेक्टर मुनरो। क्वेश्चन नंबर 28, जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स भारत में निम्नलिखित में से किस ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे? तो भैया ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन से ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे? तो क्या हो जाएगा आंसर? अंग्रेजी। क्या हो गया? कटो, कट। क्वेश्चन नंबर 29, फ्रांसीसी व्यापारी, एक मिनट, फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों ने 1673 में भारत में
डैश में अपने ठिकाने बनाए थे। क्या क्वेश्चन है फिर से देखो, फ्रांसीसी जो व्यापारिक थे उनकी कंपनियां, फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों ने 1673 में भारत में कहाँ पर अपने ठिकाने बनाए थे भैया, कहाँ पर अपने ठिकाने बनाए थे इन लोगों ने, पौंडीचेरी में। क्वेश्चन नंबर 30 एसएससी जीडी का क्वेश्चन, फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा वर्नियर किस वर्ष आया था, ये कब आया था, 1656 में। क्वेश्चन नंबर 31 पहला कर्नाटक युद्ध डैश और डैश के बीच लड़ा गया था। पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था पहला कर्नाटक युद्ध। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1786 ईस्वी में, एक सेकेंड 1761 ईस्वी में, ठीक है मैंने गलत बोल दिया था, 1761 ईस्वी में हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल डैश के पुत्र थे, जो बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल हैं ये के पुत्र थे, मतलब किसके पुत्र थे, हमसे ये पूछा जा रहा है कि किसके पुत्र थे भैया ये, तो ये पुत्र थे पेशवा बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बालाजी विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बंबई प्रेसिडेंसी में हो गया, कब हुआ था, श्रुति, ठीक है। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने आज के आखिरी प्रश्न पर, और हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है, भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे। तो इसमें से जो भी राइट आंसर होगा आप लोग उसको कमेंट में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।